तो इसलिए इनको लगता है इनको बर्बाद करें तब हम शायद आबाद हो जाए। लेकिन जिस तरह के हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं सर, उसमें तो कांग्रेस में भी दो फाड़ है एक तरह से। तारिक अनवर का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे थे कि ये बहुत बचकानी बातें, ये बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होती है। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा फिर आप पार्टी फोरम पर कहीं बात करेंगे? कहते हाँ, हम जब कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। क्या कोई उनकी बात सुनेगा? यहाँ तो सिर्फ राहुल राहुल चल रहा है। देखिए, वातावरण उस आदमी ने कांग्रेस के भीतर ऐसा बना दिया है कि अगर कोई सलाह देगा ना तो उसका हाल वही होगा जो गुलाम नबी आजाद का और कुछ दूसरे नेताओं का हुआ है, आरपीएन सिंह का, जितेंद्र प्रसाद का, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, सबका क्या हाल हुआ है। क्योंकि वो कुछ समझाने की कोशिश करते थे, बताने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जब ये शुरू शुरू में प्रेस से बात करते थे खड़े होकर के, तो इनके कान में पीछे से कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। फिर इसको लगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, कैमरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इनकी बुद्धि से ही बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। और जब से इन महाराज ने खुद से बोलना शुरू किया है तब से बेड़ा गर्क करके रख दिया पार्टी का, पार्टी को पूरी तरह दिशा। और कितने बड़े विशेषज्ञ हैं दोनों भाई बहन, विदेश नीति पर ये फर्राटेदार बोलते हैं, अर्थ नीति पर ये बोलते हैं, रक्षा नीति पर ये बोलते हैं, और पता सता कुछ नहीं है। एक बार अरुण जेटली ने कह दिया था लोकसभा में कि ये हर विषय के विशेषज्ञ हैं विदाउट किसी भी तरह की जानकारी के। जानकारी कुछ नहीं है लेकिन हर विषय के विशेषज्ञ हैं। तो भैया लीडर आपने ऐसा चुना है तो झेलो। और वातावरण ऐसा बना दिया पार्टी के भीतर कि किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, मैं तो कांग्रेस पार्टी कवर कर चुका अंजू जी, तो मेरे रिश्ते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो हम बैठ करके गप्पे मारते थे। उनमें अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा तो अब नहीं रहे, जनार्दन द्विवेदी और मोहसिना किदवई जी, उनकी भी डेथ हो गई अभी। तो कई ऐसे नेता थे जिनके साथ बैठ करके घंटों घंटों हम लोग बात करते थे। तो बाद में उनमें से कुछ नेताओं के साथ जब हमारी बात होती थी, माथा पीट रहे थे, लिटरली माथा पीट रहे थे, क्योंकि ऐसा वातावरण ही नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। यहां तक कि मेरी सूचना तो ये है कि सोनिया गांधी भी डरती है अब अपने बेटे से। वो शुरू में दाएं बाएं से कुछ कुछ कहलवाती थी जो कभी उनकी कोठरी के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन सबको भी इस आदमी ने ऐसा निकाल करके बाहर किया है, किसी की हिम्मत नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था 7 पेज की चिट्ठी में? उन्होंने कहा था कि हम मेल करते हैं, हम राहुल गांधी के ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं, हमें मिलने का समय नहीं दिया जाता और हमें मेल का जवाब नहीं दिया जाता। बिहार के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कई चैनलों पर इंटरव्यू में कहा था कि जिनको ये पहला नाम लेकर के बुला सकते हैं केवल उनसे रिश्ते रखते हैं। अगर कोई सीनियर आदमी जिनको इन्हें जी लगा करके बात करना पड़े, उसको ये अपने से दूर कर देते हैं। यानी इतना ज्यादा ईगोइस्ट आदमी है ये। सर ईगोइस्ट आदमी तो है, लेकिन आप ये सोचिए कि इन्होंने क्या कभी सबक नहीं लिया? जितनी बार इन्होंने पीएम मोदी को गालियां निकाली हैं, वो तो खुद ही बोलते हैं मैं तो रोज 2-2 किलो गालियां खाता हूं। तो जितनी गालियां ही निकालते हैं इनको उतना खामियाजा भुगतना पड़ता है। इतिहास में जरा झांक कर देख लें, मौत की सौदागर इनको किसने कहा था? इनकी माताजी ने कहा था। फिर क्या हुआ था गुजरात में? तो जो जो स्टेटमेंट ये देते हैं सर वो उल्टी पड़ती है। इससे भी सबक नहीं लेते। जो बातें कल शाम इन्होंने उस प्रोग्राम रचनात्मक डिबेट या जो भी था उसमें कहीं सर कैसी कैसी बचकानी बातें कर रहे थे। और फिर दिन में जब सर संसद का आखिरी सत्र का आखिरी दिन था, तो वहां पर जब वंदे मातरम गाया गया उसमें भी इनको दिक्कत हो गई। इनकी बहना फरमा रही थी कि वो तो पीएम मोदी और अमित शाह तो सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए आए थे। देखिए, बात ये है अंजू जी कि इनमें जहां से भी चाबी भरी जा रही है या जहां से भी इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो ताकतें हो सकता है कि ये सब हरकतें देख करके खुश होती हों, तालियां बजाती हों, उनको लगता हो कि हम और लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।
लेकिन ये जिस पाठशाला से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां के हेडमास्टर रह चुके हैं और कदम कदम पर उनको गुजरात में भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए अपमानित किया जा चुका है। कैसी कैसी बातें तब भी की जाती थी। याद है आपको, 67 एमपीज ने मिलकर के एक लेटर तैयार किया था जो बराक ओबामा को भेजा गया था उस समय, और ये कहा गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को वहां आमंत्रित किया गया है एक कार्यक्रम में, उनको वीजा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो गुजरात दंगों के एक्यूज हैं। और बराक ओबामा मान गए कि हाँ एक्यूज हैं। अकल के अंधों ने ये भी नहीं सोचा कि जरा फैक्ट तो एक बार देख लिया जाए कि है भी कि नहीं है। किसी कमेटी ने, किसी आयोग ने, किसी अदालत ने, किसी एसआईटी ने कभी ये माना कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के एक्यूज हैं, या किसी अदालत में कभी पेशी हुई? कुछ नहीं। तो उस समय वातावरण ये बनाया गया था। और देखिए ईश्वर की क्या अनुकंपा रहती है किसी किसी के सिर पर। वही बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ रेड कारपेट बिछा करके व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, पलक पावड़े बिछा करके। सोचिए उन 56 सांसदों के दिलों पर क्या गुजरी होगी। और दूसरा सर, अब आपको क्या लग रहा है, ये सत्र तो धुल गया सर, सिर्फ 12 बिल ही इसमें पास हो पाए, सिर्फ एक ही बिल पर चर्चा हुई कायदे से, वो जो एंटी पेपर लीक जो मामला था सिर्फ उसी पर चर्चा हुई और तो चर्चा ही नहीं हुई। तो सर आपको लगता है कि अब विंटर सेशन तक इंतजार करना पड़ेगा या बीच में कोई विशेष सत्र लाकर ये जो बिल हैं, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल है, परिसीमन वाला बिल पास हो जाए, महिला आरक्षण वाला बिल पास हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास करवाया जा सके, या एफसीआरए जो ठंडे बस्ते में एक तरह से चला गया जेपीसी के पास, उसको फिर से लाकर पास किया जा सके? ऐसे आसार दिखते हैं आपको कहीं छोटा सा सेशन होने के? मैंने कहा था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई आफत नहीं है। मोदी सरकार इस सत्र में लाने की कोशिश करेगी। पास हो गया, रख दिया, चर्चा हो गई, वेल एंड गुड। नहीं तो अभी शीतकालीन सत्र है, और शीतकालीन सत्र में भी अगर नहीं हो सका तो बजट सत्र है अभी तक, और आगे भी कई सत्र आने वाले हैं। हाँ, इतना है कि थोड़ा जो तैयारियां होती है परिसीमन बिल के पास होने के बाद, उनमें थोड़ा सा गैप कम रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसको हमेशा रोक सकते हैं। देखिए हालात कितने बदल चुके हैं। आप ये देखिए ना कि अप्रैल में ये बिल गिराए गए थे, अप्रैल के बाद संख्या बल किस तरीके से चेंज हुआ है, पार्टियां किस तरीके से टूटी हैं। और अभी तो शीतकालीन सत्र में समय है, तब तक और कितनी संख्या बल जुटा चुके होंगे ये लोग, तो कह नहीं सकते। समय बड़ा बलवान होता है, और समय दिया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो उस समय का सदुपयोग करेंगे वो।